Hello everyone, Payal this side. Today I am making a video on 10th class और we can say that कि 10th class की केमिस्ट्री के ऊपर मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ। अब जो है ना बेटे, as you know very well कि there are 4 chapters in chemistry, तो अभी जो वीडियो आप पे बनी जा रही है वो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, जो कि आपका 4th चैप्टर है। अब बेटे मेरा मेन टारगेट तो यही रहेगा कि मैं तुम्हें इसकी समरी बताऊं और फिर मैं तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊं, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ना अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरा चैप्टर पढ़ोगे, है ना। और सबसे मेन जो तुम्हारा टाइम कंज्यूम होगा वो किसमें होगा, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में। तो अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या दूंगी, जितने भी सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं उनका एक आइडिया दूंगी कि क्या क्या आपको मेन पढ़ना है। देखो पढ़ना तो तुम्हें सारा ही है, बट एक होता है ना कि आपको मेन फोकस कौन कौन से टॉपिक्स पे करना है, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो एक बार ये वीडियो। अब द चैप्टर नेम इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बेटे जो कार्बन है ना, एज यू नो वेरी वेल दिस इज एलिमेंट, और मैंने ये अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले में बताया भी था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट। चलो अब बेटा जो कार्बन है ना, इसका एटॉमिक नंबर होगा 6 एंड मास नंबर होगा इसका 12। और कार्बन जो है वो होगा एक नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने 9th क्लास में पढ़ा था और तुम्हें बनाना भी आना चाहिए 2,4, ठीक है। अब 4 का मीनिंग जो है ना बेटे वो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मींस इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब जो एक एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, एक चीज मेन है इसमें, देखो तुमने ना 2 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी है, वैसे तो बॉन्डिंग 4 टाइप की होगी, बट अभी अपनी 10th क्लास में तुम सिर्फ 2 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ते हो, एक होगा आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो what is ionic bond and what is covalent bond? Ionic bond is formed by transfer of electron. It is formed by transfer of electron from one atom to another. From one atom to another. Got it? And कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना बेटा वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। अब तुम इसको कैसे याद रखोगे ये चीज बता रही हूं मैं तुम्हें। तुमने बेटा आयनिक बॉन्ड का याद रखना कि ना सपोज करो कि मेरे पास 1 रुपया एक्स्ट्रा है, ठीक है, और एक और पर्सन है जिसको 1 रुपए की नीड है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी भी मैं स्टेबल ही रहूंगी, है ना। तो मैंने अपना 1 जो रुपया था मेरा, मैंने उसको क्या कर दिया, दूसरे को डोनेट कर दिया, ठीक है। तो ये वाले केस में आयनिक बॉन्ड में ऐसे होगा। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूं, जैसे मैंने कर लिया Na एंड Cl, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 2,8,1 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, और क्लोरीन का होता है बेटे 17, तो 2,8,7। अब ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ये इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ताकि ये भी स्टेबल हो जाए और ये भी स्टेबल हो जाए। अब अगर किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना तो बेटे उस पर आएगा पॉजिटिव साइन, और जिसके पास आएंगे मीन्स टू से दैट which gains electron ना it will attain negative charge। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो बनेगी अट्रैक्शन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड आपको समझ आया कैसे बनेगा। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। एंड दैट एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन इट विल अटेन पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे वाले पे बेटा कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन बनेगी दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये स्टेबल बन जाएगा, है ना। अच्छा दूसरी कंडीशन ये होता है बेटे कि इसमें ये होगा मेटल और जो दूसरे वाला होगा ना वो होगा नॉन मेटल, ठीक है।
तुम्हें पता है मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स कैन गेन इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड का आप ऐसे एग्जांपल लर्न करो कि ना तुम्हारी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं और एक क्या लेके आया, एक दाल लेके आया है और एक चावल लेके आया है, ठीक है। तो उन दोनों को अलग अलग खाने में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उन दोनों ने क्या किया, शेयर कर लिया, तो उसका भी काम चल गया और उसका भी काम चल गया, है ना। तो इस टाइप के होते हैं बेटे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। और ये जनरली जो बनेगा बेटे वो बनेगा नॉन मेटल्स में, ठीक है। कार्बन वाले जितने कंपाउंड्स होंगे, हाइड्रोजन वाले जितने कंपाउंड्स होंगे, सब में क्या बनेगा, यही बॉन्ड, ठीक है। अब जो बेटे इसमें से क्वेश्चन आएगा ना वो कैसे आएगा, एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन गिवन भी है कि आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, ठीक है। मतलब ऐसे करके था वो क्वेश्चन कि NaCl इज स्ट्रॉन्ग और NaCl हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई। तो अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा ही होगा ना, स्ट्रॉन्ग ही होगा ना। तो रीजन तुम्हें लिखना है कि Na और Cl में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज वेरी हायर, तो इसीलिए ना उसको ब्रेक करना हो जाएगा थोड़ा टफ और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा फिर उसका बेटे, हाई, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता है कार्बन कंपाउंड्स में बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड का तुमने कर लिया। कोवेलेंट में ना जो तुम्हें एक चीज देखनी है वो देखना है बेटे ल्यूइस स्ट्रक्चर, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सपोज करो कि मैंने लिए 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तुम्हें सबसे पहले इसके ऊपर लिखना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। चलो, ऑक्सीजन हैज 6 एटॉमिक नंबर, सॉरी 8 एटॉमिक नंबर, तो कितना बन जाएगा 2,6। तो इसका मतलब है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटे उतना ही क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 6 है बेटे वो 2 शेयर करेंगे, ये भी जो 6 है वो भी कितना शेयर करेंगे, 2। तो 2 और 2 4 ना, तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, एक तो ये करना है तुम्हें कोवेलेंट और आयोनिक में थोड़ा सा डिफरेंस। सेकंड इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, सेकंड वन इज एलोट्रोप्स of carbon. So what is the meaning of allotrope? You can say that allotrope का मतलब हो गया बेटे different forms. Allotropes का मतलब क्या हुआ, different forms. Got it? जैसे मैंने क्या किया, सपोज करो कि एक लेडी है और उसके एक बेटा है, मतलब एक बॉय है और एक क्या है, गर्ल, ठीक है। अब ना ये एलोट्रोप तुम इसे समझ सकते हो कैसे, अब जो बॉय है वो भी क्या किससे बना है, मतलब उसकी जो मदर है वो तो एक ही है ना, और गर्ल है उसकी भी वही सेम मदर है, दैट मीन्स अब ये दोनों जो है ना सेम से ही बने हैं, ठीक है। तो आई कैन से दैट कि ये बॉय और ये गर्ल इसका एलोट्रोप है, ठीक है। एलोट्रोप मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। अब जैसे बेटा कार्बन है ना, जो कार्बन हैज 3 एलोट्रोप्स। अब कौन कौन से एलोट्रोप्स होंगे उसके, फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकंड वन इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज C60, फुलरीन भी बोलते हैं जिसको हम। तो बेटे इस कार्बन से ही ना ये तीनों चीजें बनी है। मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगी डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड C60 इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। तो डायमंड जो है बेटे, अब ना कुछ एक्सेप्शनल इसमें है, लाइक तुम्हें पता है कार्बन नॉन मेटल है एंड यू नो वेरी वेल कि प्रॉपर्टीज क्या है नॉन मेटल्स की। बेटा नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट और ये क्या होंगे, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बट जो डायमंड है ना, डायमंड इसका एक्सेप्शन है और ये होता है बेटे हार्ड। और ऐसे ही जो ग्रेफाइट है, वैसे तो जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते, बेड कंडक्टर होते हैं, बट दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
आप इनका डिफरेंस भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। डायमंड जो है उसका स्ट्रक्चर होगा 3D, ग्रेफाइट जो है उसका स्ट्रक्चर होगा हमारा शीट लाइक, एंड C60 में ना 60 कार्बन अटैच होंगे इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स एंड पेंटागोनल रिंग्स। ठीक है, गॉट इट बेटे। हेक्सागोनल रिंग्स यहां पर होंगी 20 और पेंटागोनल रिंग्स होंगी 12। तुम इतना याद रखना, ठीक है। एलोट्रोप्स क्या है, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं और किसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। चलो अब बेटे नेक्स्ट ना एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा वो होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होगा? वर्सेटाइल मींस यूनिक। अब मान लो कि तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा है, उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज तो होंगी ना, तो उसी के लिए तुम ये वर्ड यूज कर सकते हो कि ये थोड़ा सा वर्सेटाइल है ना। अब जो कार्बन है ना, इसके वर्सेटाइल नेचर में तुम्हें दो ही प्रॉपर्टीज लिखनी है। कौन कौन सी लिखनी है? एक तो इसका कोवेलेंसी, ठीक है बेटा, इसकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी है? 4। मींस कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। गॉट इट। अच्छा, दूसरा होता है केटनेशन। अब व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन कैन मेक बॉन्ड विद कार्बन, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज केटनेशन। तो ये भी शो करता है, तो आपको पूरा वर्सेटाइल नेचर में यही सब लिखना है, ठीक है। चलो अब बेटे नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो तुम्हारा IUPAC नेम पे है ना। IUPAC नेम। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? I मींस इंटरनेशनल, U मींस यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बेटे, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब IUPAC ने क्या किया, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम दिए। अब यहां पर आप लोगों को पढ़ना है फर्स्टली हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन जो है ना बेटा वो दो टाइप का होगा। एक होगा सैचुरेटेड और सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा होगा बेटे? अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का मीनिंग क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड बोलेंगे और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलेंगे बेटे? अनसैचुरेटेड, ठीक है। इनके भी फर्दर टाइप्स होंगे, लाइक सैचुरेटेड का टाइप हो गया बेटे एल्केन, और अनसैचुरेटेड के दो टाइप्स हो गए एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। इनके फॉर्मूलेज याद रखना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन? एल्केन का फॉर्मूला होगा CnH2n+2। एल्कीन का होगा CnH2n एंड द फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2। यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा तुम्हें ना, एक दे दिया जाएगा, मींस मैंने तुम्हें दिया कुछ भी, मैंने दिया यहां पर C5H12। क्वेश्चन आएगा कि ना इसमें से ये बताओ कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो सिंपली अप्लाई दिस फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला तुम अप्लाई करके देखो, ये इस पर अप्लाई होगा, है ना। इफ n इज इक्वल्स टू 5 तो यही वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा ना, है ना बेटे। तो ये हमारा एल्केन का एग्जाम्पल है। अच्छा, ऐसे ही अनसैचुरेटेड वाला कर लेना तुम लोग और ऐसे ही सब कर लेना, ठीक है। अच्छा, IUPAC नेम पे वैसे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट अब मुझे ये थोड़ा जल्दी कराना है तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। IUPAC का ना बच्चे तुम रूल लगाना, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। गॉट इट। जैसे कि मैंने बताया मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि तुम्हें और इजी हो जाए ये, ठीक है। बट स्टिल देखो, तुम सिर्फ ये याद रखना कि प्रेफिक्स ना ब्रांचिंग में प्रेजेंट होगा एंड वर्ड रूट मींस कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। तुमने किया है कार्बन 1 हो तो लगाएंगे मिथ, 2 हो तो लगाएंगे एथ, 3 हो तो लगाएंगे प्रोप ब्यूट, है ना, सब किया है तुमने ये। और सफिक्स फर्दर दो टाइप्स के, एक तो होगा बेटे सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल के लिए वी विल यूज एन, इन,
आइन, एंड नेक्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला भी तुमने किया हुआ है। OH जो है ना, उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ओल, CHO के लिए सफिक्स यूज करेंगे अल, COOH के लिए करेंगे ओइक एसिड, एंड कीटोन के लिए करेंगे बेटे ओन, और एस्टर, एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOR, इसके लिए हम करेंगे O8। एक ना MCQ आया हुआ था कि व्हाट इज द सफिक्स फॉर एस्टर, तो आंसर विल बी O8, है ना, तो ये कर लेना। अब ना मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराती हूं इसका। सपोज मैंने लिया CH3 CH2OH। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बेटे, फर्स्टली चूज द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करना पड़ता है, फिर इसका नंबरिंग करना पड़ता है। ठीक है, और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। नाउ अप्लाई द रूल। अब रूल क्या है, प्रेफिक्स ना, इज देयर एनी प्रेफिक्स, तो बोलोगे यस, एट व्हाट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और इसका नेम होता है बेटे मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोप। ठीक है, ये लिखते थे ना। उसके बाद अब ये देखो, ऑल हैव सिंगल बॉन्ड ना, तो N, अब इसका E नहीं आएगा क्योंकि देयर इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो 1 ऑल। कर लोगे ना ये नोमेनक्लेचर की, प्लीज आप सब लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब जहां से 110% क्वेश्चन आएगा ना, वो तुम्हारे जो कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बताती हूं। देखो, सबसे पहले मैंने लिया CH3CH2OH। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें नोमेनक्लेचर थोड़ा सा बताया, चूज करो लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो यहां से इसका नाम आएगा बेटे इथेनॉल, एंड इट्स कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल इसका नेम होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ना तुम्हें देखो, पूरी ऑर्गेनिक में ना, देखो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में तुम्हें घुमा के भी क्वेश्चन दिया हो तो तुम्हें बस यही रिएक्शन लर्न करनी है जो मैंने तुम्हें अभी लिखवाऊंगी। ठीक है, लाइक अगर मैंने क्या किया, सोडियम ऐड कर दिया CH3CH2OH के साथ, तो ना ये तुमने एक और चैप्टर में पढ़ा था, तुम्हारे सेकंड चैप्टर में, कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, तो इट विल रिएक्ट एंड रिलीज H2 गैस। ठीक है, H2 गैस रिलीज करेगा, है ना। यू हैव टू बैलेंस दिस, क्योंकि मुझे इसको H2 की फॉर्म में बाहर निकालना है, तो मुझे यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा, यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा, है ना, तो ये बन जाएगा बच्चे। अब एक रिएक्शन तो ये, दूसरा ना तुम्हें इसमें 2 रिएजेंट्स लर्न करने हैं। एक तो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और एक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का फंक्शन क्या है, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेशन, अब तुम एक बात बताओ, जब हम लोग बोलते हैं कि हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स हमारे अंदर डेफिशिएंसी होगी ना वाटर की। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर मैंने अल्कोहल में ऐड किया ना, तो वाटर विल रिलीज आउट। सपोज मैंने लिया बेटा CH3CH2OH और इसमें मैंने ऐड कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो वाटर विल एलिमिनेट। अब वाटर तो 2 से मिलके बना है, H एंड OH, तो एक साइड से OH जाएगा और एक साइड से जाएगा H, तो क्या बन जाएगा, CH2CH2, मतलब बन जाएगा बेटे इथीन। गॉट इट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं कह रही हूं इससे तो 110% आएगा ही आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तुम्हें 2 याद रखने हैं, एक है एल्केलाइन KMnO4, ठीक है, और एक है एसिडिफाइड K2Cr2O7। अब इन दोनों का ही फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, और तुमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन को वो ऐड करेगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिया CH3CH2OH और मैंने इसमें यही दोनों ऐड कर दिए, तो होगा क्या, H2 को रिमूव करके ना बच्चे वो ऑक्सीजन ऐड कर देगा, मतलब क्या बन जाएगा हमारा CH3COOH, जिसको आप बोलते हो एसिटिक एसिड, है ना, विनेगर भी इससे बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल में
मेटल ऐड किया तो H2 विल रिलीज आउट। ये दोनों रिएजेंट्स का फंक्शन भी तुम्हें लर्न करना है ना। अच्छा, एक और तुम्हारा कंपाउंड है विच इज एसिटिक एसिड। ठीक है, अब एसिटिक एसिड जो है अभी तुमने किया उसका फॉर्मूला होगा बेटे CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अगर मैंने इसका 5 to 8% सोल्यूशन बनाया एक्वा सोल्यूशन में तो उसको बोलते हैं विनेगर। और आप सबको पता है विनेगर जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होगा, है ना। चलो, अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है देखो। मैंने लिया बेटे CH3COOH एसिटिक एसिड, और मैंने क्या कर दिया इसमें, मान लो मैंने ऐड कर दिया इथेनॉल। प्लस माइनस वाली रिएक्शन तो आप सबको पता है ना। अब तो इस वाले केस में क्या होगा, यहां से तो बेटे मूव करेगा OH, यहां से H, मतलब वाटर बाहर निकल जाएगा इसमें से, तो बनेगा CH3CO, ये उधर चला जाएगा O, C2H5 प्लस H2। इसको बेटे बोलते हैं एस्टर। ठीक है, अब देखो एसिड को और इथेनॉल को जब मैंने मिक्स किया तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब एस्टर बनने की फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रिफिकेशन। गॉट इट, इसको हम बोलेंगे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो यहां से भी आएगा, है ना। अब अभी मैं इस पे तुम्हें लास्ट में ना क्वेश्चन कराऊंगी किस टाइप का आएगा, सो डोंट वरी। अब एक और होगा, मैंने क्या कर दिया CH3COOH में ऐड कर दिया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब कार्बोनेट जहां पर भी तुम्हें दिखे ना तो उस साइड तुम CO2 लगा देना, बट कार्बोनेट के साथ एसिड भी है तो वाटर भी निकलेगा साथ में। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन में आप ये दोनों चीजें एलिमिनेट कर देना, फिर जब तुम इसको बैलेंस करोगे तो तुम्हारे पास ये बचेगा। ठीक है, यहां से ये सोप की फॉर्मेशन हुई। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। गॉट इट, तो तुम सारी ये रिएक्शंस कर लोगे ना। ठीक है, अब तुम्हारा जो इसमें एक लास्ट टॉपिक बचेगा ना बेटे, वो बचेगा ऑन सोप। ठीक है, अब सोप का भी मैं तुम्हें शॉर्ट में फटाफट से करा देती हूं। अब बेटा जो सोप है ना, सोप का फॉर्मूला RCOONA है, या फिर तुम कह सकते हो C17H35COONA। इसको ध्यान से देखना थोड़ा। अब CO माइनस Na प्लस, तो इसको बोलते हैं बेटे आयोनिक फॉर्म। आयोनिक फॉर्म है ना ये, और ये हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म है। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, अगर मैंने लिया वाटर, वाटर भी तो हमारा वही है ना, पोलर, है ना। प्लस माइनस का साइन होगा ना बच्चे, उस पे होगा पोलर। तो ये वाला जो होगा ना, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो एक टर्म होती है लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होगा वो उसी में ही डिजोल्व होगा। तो ना इस एंड को मैं बोलती हूं हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, और दूसरे वाले को बोलती हूं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब रिपेलिंग। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब लविंग। अब हाइड्रोफोबिक को मैंने कर दिया टेल से रिप्रेजेंट, और इसको मैंने किससे कर दिया, हेड से रिप्रेजेंट। ठीक है, यहां से भी एक MCQ आया हुआ था कि दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड, और टेल क्या होगा हमारा, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सपोज मैंने यहां पर ले लिया डर्ट, ले लिया एक क्लोथ पे लगा हुआ है डर्ट। ठीक है, डर्ट लगा हुआ है क्लोथ पे। अब मैंने इसके अंदर जैसे ही सोप ऐड किया, तो सोप के पास दो चीजें होगी, हाइड्रोफिलिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। तो ना पानी अगर बाहर की साइड है तो ये जो हेड है ये भी बाहर की साइड रहेगा। ठीक है, बट टेल तो अंदर की साइड रहेगी, क्योंकि अंदर जो है वो हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। जो ऑयल होगा ना वो हाइड्रोकार्बन है, तो लाइक मतलब जो सेम सेम होंगी वो एक दूसरे के पास आएंगी और ऐसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर लेना सोप के ऊपर। एक लास्ट जो है ना बेटा, इसमें वो है सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे करोगे, तुम लिख सकते हो सोप तो क्या होगा, सोडियम सोल्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो जो होगा सोडियम सोल्ट होगा सल्फोनिक एसिड का, है ना। क्या बोला मैंने, सोप लिया और डिटर्जेंट लिया। ठीक है, सोप जो है वो क्या होगा,
सोडियम सोल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये क्या होगा, सल्फोनिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। सोप को तुमने हार्ड वाटर में मिक्स किया ना तो इट विल नॉट प्रोड्यूस लेदर, लेदर नहीं बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा, बट ये बनाएगा। तो ये डिफरेंसेस आप कर लेना, ठीक है। अब ना विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं तुम्हें, अच्छा एक चीज और आती है बेटे, होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज में तुम याद रखना सिर्फ कि डिफरेंस होगा यहाँ पे CH2 का, ठीक है। इनका सब चीज सेम रहेगा, सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। जैसे मैंने लिया CH3 और मैंने लिया मान लो OH, इसमें CH2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ठीक है। ऐसे ही फिर CH2 करते रहोगे तो बनता रहेगा, तो इसको ही बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब मैं तुम्हें फटाफट से ना क्वेश्चंस बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्या क्या है। अच्छा, फर्स्ट है जैसे इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है, इथेनोइक एसिड का बनाना है, ये तो यू कैन ड्रॉ। नेक्स्ट है हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। अभी मैंने तुम्हें बताया था इफ आई वांट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, दो ही तो इथेनॉल में रिएजेंट्स कराए थे ना, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा KMnO4 ऐड करना पड़ेगा या फिर K2Cr2O7, ये एल्केलाइन होगा, ये एसिडिफाइड होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, इसका एग्जांपल देना है ना, होमोलोगस सीरीज भी आप लोग कर लेना। अच्छा नेक्स्ट इज कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, जो भी मैंने तुम्हें इसमें कन्वर्ट वो करा दिया है कवर। अब मैं मेन क्वेश्चन पे चलती हूँ। बोल रहा है एक कंपाउंड है A, इट विल रिएक्ट विद सोडियम। अब ए की तो तुम्हें रिएक्शन बताई थी ना मैंने, सोडियम के साथ रिएक्ट करने वाला इथेनॉल, है ना, C2H5OH, ठीक है। यानी कि वो ये वाला कंपाउंड है, अब वो B फॉर्म करेगा। इसका मैं तुम्हें बताया था कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ना तो H2 विल रिलीज, मतलब जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, CH3CH2ONA, ठीक है। ये B कंपाउंड हो गया। वो बोल भी रहा है कंपाउंड A है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और कोई गैस इवॉल्व करेगा विद पोप साउंड, तो इट विल बी हाइड्रोजन। फिर वो बोल रहा है कंपाउंड A को अगर मैं ट्रीट कराता हूं एसिड के साथ तो वो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब जो मेरा एस्टर है, ये देखो, ये जो था ना, इसको मैंने ट्रीट कराया एसिड के साथ, तो इसका भी रिएक्शन तुम्हें कराया था, एस्टर विल फॉर्म ना, है ना, CH5OCH3 सॉरी, ठीक है, कर लेना ये भी मैंने तुम्हें करा दिया। अब नेक्स्ट है इथेनॉल को जब बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा। अब देखो अगर तुमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ऐड किया तो CO2 विल रिलीज, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो H2O विल रिलीज, पर हाइड्रोकार्बन को करोगे ना तो दोनों ही रिलीज होगा, CO2 भी एज वेल एज H2O भी। अच्छा अगले वाले तुम कर लोगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स के मैंने तुम्हें कराए हैं। हाँ नेक्स्ट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है जो कि तुम बना लोगे। उसके बाद सोप के बारे में, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी सब कर लोगे तुम, है ना। देखो अगर फिर भी तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, अब एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना क्वेश्चंस। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आई विल रिप्लाई। सो बस अब ये वीडियो तुम अच्छे तरीके से देखो क्योंकि इट्स हाई टाइम टू स्टडी, है ना, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर पूरा टाइम तुम्हारा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और अभी मैंने तुम्हें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कराया है, फिर मैं तुम्हें ना फर्स्ट चैप्टर टारगेट लूंगी केमिकल रिएक्शंस वाला। तो बस ये है कि इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है, ओके।